आरव अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए उसके गांव पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने एक ऐसा पोस्टर देखा जिसने उसका दिल तोड़ दिया। पोस्टर में उसकी गर्लफ्रेंड की शादी किसी दूसरे लड़के के साथ होने वाली थी। यह देख वो पूरी तरह टूट गया और दुख में शराब पीते पीते गांव के बाहर बने एक डरावने महल के पास जा पहुंचा। तभी उसे आसमान में एक टूटता हुआ तारा दिखाई दिया। नशे की हालत में उसने उस तारे से विश मांगी कि उसकी गर्लफ्रेंड का पति मर जाए। उसी समय गांव में सरपंच के घर एक अजीब घटना होने लगी। उसकी अलमारी अपने आप जोर जोर से हिलने लगी। डरते हुए जब सरपंच ने अलमारी खोली तो उसने देखा कि उस डरावने महल की चाबी तेज रोशनी से चमक रही थी। यह देख सरपंच समझ गया कि शायद कोई उस महल के पास गया है। अगले दिन सरपंच पुलिस को लेकर महल के पास पहुंचा तो वहां आरव की लाश पड़ी हुई दिखाई दी। लेकिन तभी अचानक आरव होश में आ गया और उसने बताया कि वह नशे की हालत में वहां गिर गया था। उसकी बात सुनने के बाद गांव वालों ने पंचायत बिठाई और बिना अनुमति महल के पास जाने की वजह से उसे गांव से निकालने का फैसला किया। लेकिन आरव की भाभी ने हाथ जोड़कर पंचायत से बहुत विनती की, इसलिए गांव वालों ने उसे आखिरी चेतावनी देकर छोड़ दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में एक भयानक आपदा आ गई। किसी ने गांव के सारे जानवरों को मार डाला था और वहां सिर्फ उनके कंकाल बचे थे। यह देख सरपंच भी हैरान रह गया। तभी गांव के पंडित ने बताया कि गांव के खत्म होने का समय आ चुका है, क्योंकि पुराने महल से एक ब्रह्म राक्षस आजाद हो गया है। गांव के पूर्वज उस ब्रह्म राक्षस को शांत रखने के लिए नरबलि दिया करते थे, लेकिन कई वर्षों से उसे नरबलि नहीं मिली, इसलिए वह आजाद हो गया। गांव वालों को पंडित की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। गांव के चारों तरफ एक रहस्यमयी लकीर खींच गई जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता था। यह देख पूरे गांव में हड़कंप मच गया। आखिरकार सरपंच ने पंडित की बात मानते हुए ब्रह्म राक्षस को नरबलि देने का फैसला किया। बलि के लिए गांव वालों ने एक ऐसे आदमी को ढूंढा जो मरने के करीब था। उन्हें गांव में 100 साल का बूढ़ा आदमी मिला जिसे ठीक से सुनाई भी नहीं देता था। जब आरव को इस बात का पता चला तो वह अंधविश्वास पर भड़क उठा। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर उस बूढ़े आदमी को गांव से भगाने का प्लान बनाया। रात होते ही वे दोनों बूढ़े को लेकर गांव से बाहर जाने लगे, लेकिन गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया और बूढ़े आदमी को जंजीरों से बांध दिया और पूरे गांव में नरबलि की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन बेचारा बूढ़ा इतना सीधा साधा था कि उसे लगा गांव वाले उसकी शादी की तैयारी कर रहे हैं। वह खुशी खुशी सबका साथ देने लगा। जैसे ही ढोल नगाड़े बजने लगे, बूढ़ा आदमी खुशी में जोर जोर से नाचने लगा, लेकिन नाचते नाचते उसकी धड़कन तेज हो गई और वहीं उसकी मौत हो गई। यह देख गांव वाले डर गए। उन्होंने पंडित से ब्रह्म राक्षस की पूरी कहानी पूछी। पंडित ने बताया कि हजारों साल पहले गांव में एक भयानक महामारी फैल गई थी। राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। आखिरकार उसने काली शक्तियों की मदद ली। उन शक्तियों ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि हर साल गांव से एक नरबलि देनी होगी। मजबूर होकर राजा ने वह शर्त मान ली और ब्रह्म राक्षस ने गांव से महामारी खत्म कर दी। उसी दिन से गांव में नरबलि की प्रथा शुरू हो गई। ब्रह्म राक्षस की कहानी सुनकर पूरा गांव डर गया। अब पंडित ने कुंडली देखकर आरव के दोस्त की बलि देने का फैसला किया। यह सुनते ही आरव का दिमाग खराब हो गया। उसे लगा यह सब अंधविश्वास है। गुस्से में उसने बलि की अखंड ज्योति बुझा दी और खुद उस महल के अंदर जाने का फैसला कर लिया। उसके आने से ब्रह्म राक्षस की शक्तियां और भी बढ़ गईं। जैसे ही आरव महल के अंदर पहुंचा, उसने ब्रह्म राक्षस का भयानक रूप देखा। वह इतना डरावना था कि उसकी रूह कांप उठी। अब सवाल यह है, क्या आरव उस महल से जिंदा वापस आ पाएगा? ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना ना भूलें। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।